अनंतलाल सिंह भी उसने वो अपने ज़माने के शायद जेंजी ही रहे होंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि अनंतलाल सिंह और ये फिल्म जो है क्यों बोले विप्लवी क्यों बोले डाकात, मेरे पूरे फिल्मी करियर में मेरी ये शायद 60वीं फिल्म है और लगभग 25 साल मेरे इंडस्ट्री में हुए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी टॉप 5 फिल्मों में, इफ़ नॉट टॉप 3, टॉप 5 फिल्मों में ये आएगी, टॉप 5 किरदारों में भी ये आएगी। ऐसे ढेर सारे हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़, जिनकी कहानियां हम तक नहीं पहुंची हैं। मुझ तक भी जैसे अनंतलाल सिंह के बारे में कुछ लोगों ने मुझे ऐसे बताया था कि हाँ, अनंतलाल सिंह का कैरेक्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, आप एक बार सुनिए, आप सुन सकते हैं। तो किसी ने सुनाया नहीं था। पथिकृत बासु जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक दिन आके मुझे कहा कि भाई आप 1 घंटा मुझे टाइम दो और 1 घंटा प्लीज़ सुनो इसको आप। तो मैं जैसे सुनता गया, कहानी के साथ साथ अनंत सिंह का किरदार जिस तरीके से मुझे छूता गया, मैं लिटरली कह सकता हूँ कि मैं प्यार करने लगा इस कैरेक्टर से। मैंने इसकी जो विचारधारा थी, इनके जो संघर्ष थे, इनका जो बलिदान था, वो मुझे लगा कि एक फिल्म के रूप में लोगों तक आनी चाहिए। तो वहीं से ये सिलसिला चालू हुआ और मैं बेहद खुशनसीब महसूस करता हूँ अपने आप को कि इतने एक बड़े पैमाने के जो इंसान थे, इतने क्या कहूँगा, जिनके अचीवमेंट्स हम तक पहुँचे नहीं हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन अब जब इंसान जानेंगे फिल्म के द्वारा, तब समझ पाएंगे कि हाँ, क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ। अनंतलाल सिंह जो है अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग कैरेक्टर है। मैं इनको विप्लवी का नाम, रेवोल्यूशनरी का भी नाम, क्रांतिकारी का नाम भी नहीं दे सकता, मैं इनको डकैत भी नहीं कह सकता, क्योंकि फिल्म हमारी जो है एक सवाल छोड़कर ही जाती है, क्यों बोले विप्लवी क्यों बोले डाकात, ये सवाल छोड़कर जाती है। मैं चाहता हूँ कि लोग जब सिनेमा के पर्दे में इसको देखें तो लोग खुद ही तय करें कि ये क्या थे। बट मेरे लिए एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे किरदार थे जिनकी कहानी लोगों तक पहुंचना मुझे लगा था बहुत ज़रूरी है। और थैंकफुली मैं इसका हिस्सा बन पाया हूं, मैं इसको निभा पा रहा हूं और मेरी ज़िंदगी में आए हैं अनंतलाल सिंह की ये कहानी, मेरी ज़िंदगी में आई है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ये ऊपर वाले का। देखिए, चैलेंज तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब मटेरियल इंटरेस्टिंग होता है ना, मुझे कहानी, जैसे मैंने कहा कि मुझे कहानी ने काफ़ी प्रभावित किया, तो मुझे चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं लगा। मेरे लिए तो ये एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी रही कि हाँ, मैं इस रोल को निभा पाऊँ। और बस अब इंतज़ार है कि लोग इसको देखें और जितना मैंने पसंद किया है, जितना हमारी टीम ने इस पर विश्वास किया है, इस कहानी के ऊपर, उम्मीद करता हूँ कि उतना प्यार लोग भी करेंगे जब इसको देखेंगे। मेरे लिए बहुत ही संजीदा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग का हिंदी क्या कहेंगे, क्या मज़ेदार कैरेक्टर कह सकते हैं आप। हाँ, तो मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार लगा, ये चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं था। मैंने हर पल एंजॉय किया, हर मोमेंट को एंजॉय किया। और मज़े की बात है कि जब आपके पास मटेरियल ऐसा होता है ना, लिखावट में इतनी खूबसूरत चीज़ थी, ताकि इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी अच्छी बातें थी कि इसके लिए अलग से कुछ एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने खुद ब खुद हर पड़ाव में इसको एंजॉय करते गए। हर दिन मुझे लगता था मैं शूटिंग में कब जाऊंगा और कब इस रोल को निभा पाऊंगा। तो बड़ा ही मज़ेदार जर्नी रहा और जितना मज़े से, जितना एंजॉय करके हम लोगों ने काम किया, उम्मीद करता हूँ लोग जब पर्दे पर देखेंगे इसको एंजॉय करेंगे। और ऐसे लोगों की कहानियाँ बड़े पर्दे पर आना हम लोगों को लगा कि बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें इतना वक्त बिताया, इसमें हमने इतनी एनर्जी दी है, इसमें अपने माने पैसे भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म जो है लोगों का प्यार पाए, लोगों के दिलों को छुए और रह जाए काफ़ी सालों तक। ये आने वाली जो पीढ़ी है, अभी की जो पीढ़ी है, सबको पता चले कि हाँ, ये हमारे देश के जो क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बलिदान किए हैं, किस तरह के संघर्ष किए हैं। आज जो हम आज़ादी, जिस आज़ादी को हम एंजॉय कर रहे हैं, इस आज़ादी के पीछे किन किन लोगों की, ऐसे हीरोज़ की क्या क्या भूमिका रही है, ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था मुझे लगा। इनके बलिदान, खास करके इनका संघर्ष और इनका बलिदान जो रहा है। आज के दिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज के दिन में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। बहुत ही माने रेयर ऐसे लोग पाए जाते हैं, शायद ही मिले, जिनका इस तरह का संघर्ष और इस तरह का बलिदान रहा।
और ये पहले के ज़माने में जब आज़ादी के पहले थे उनकी लड़ाइयाँ, ऐसे ढेर सारे अनंतलाल सिंह जैसे ढेर सारे ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनकी कहानियाँ हम सुनते हैं, हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, हमें काफ़ी उत्साह मिलता है। अभी भी हम जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना कि आप जब हर दिन अपने ज़िंदगी के सफ़र में ऑब्स्टैकल्स को नहीं फेस करते, इसका मतलब ये जान लीजिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो उनका जो है इतना संघर्ष भरा जीवन इन लोगों का रहा है, और जब वो देश जब स्वाधीन होता है ना, तब पता चलता है कि हाँ, इन लोगों की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये एक कोशिश की थी, और वो कोशिश जब सफल हुई थी उनकी, तब उनके इमोशंस किस तरीके से निकले थे, वो भी एक सीन इस फिल्म में है। वो सारी चीज़ें जो है मुझे काफ़ी छू गई थी, ये सारी चीज़ें। कितना समय लगा इस फिल्म को बनाने में? काफ़ी दिन लगा, हम लोगों ने करीब 35 दिन के आसपास शूट किया, और 35 दिन बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं है, लेकिन अगर घंटों में कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं था जब हम 14-15 घंटा से नीचे शूट नहीं करते थे। हर दिन हम लोगों ने माने अच्छी खासी मेहनत करते थे, सुबह से लेकर रात तक लगे हुए रहते थे। तो उस 35 दिन को अगर घंटों में परिवर्तन किया जाए, अगर 10 घंटे का भी अगर एक दिन पकड़ा जाए तो फिर ये शायद 45 दिन तक 50 दिन तक चला जाएगा, जो कि बांग्ला के स्टैंडर्ड से, बांग्ला के हिसाब से, आज के दिन में जिस तरह से बांग्ला की जो परिस्थिति है उस हिसाब से ये बड़ी फिल्म मानी जाती है। देखिए, बजट की बात तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बता पाएंगे, मैं खुद भी प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन मैं इस बजट्स में और रिकवरीज में नहीं घुसता हूँ। मेरे लिए यही टारगेट रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, और मेरी शुरुआत के दिनों से अब तक का जो सफ़र रहा है उसमें मेरी ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो हर जगह तक पहुंची है, शहर से लेकर गांव तक, डिस्ट्रिक्ट्स तक, हर जगह पर पहुंची है, हर तरह के, हर सेगमेंट के लोगों तक पहुंची है मेरी फिल्म। मैं उम्मीद करता हूं ये फिल्म भी वैसे ही सेगमेंट तक, काफ़ी सेगमेंट्स, हर सेगमेंट्स तक पहुंचेगी, वो चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, और लोगों के दिलों को जितना ज़्यादा छुएगी मेरे लिए वो मैं गिनता हूँ। मैं ये नहीं गिनता हूँ कि फिल्म ने क्या कमाया और क्या खर्चा किया, मैं ये गिनता हूँ कि ये फिल्म ने कितने दिलों को छुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा दिलों को अगर छुएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों में रह जाएगी, ये फिल्म दिमाग में रह जाएगी, तो मेरे लिए वो कामयाबी जो है वो ज़्यादा प्रेशियस है, वो ज़्यादा कीमती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू कि आपने भी वक्त निकाला, और हमारी फिल्म क्यों बोले विप्लवी, क्यों बोले डाकात, अनंत सिंह के बारे में आप बात कर रहे हैं, और मैं ये एक तरीके से वादा कर सकता हूँ आपसे कि अगर ये फिल्म लोगों को पसंद आती है, लोग इसको प्यार देते हैं ढेर सारा, तो आने वाले दिनों में और भी कहानियाँ बनेंगी। एक कहानी तो मेरे दिमाग में भी है, एक और क्रांतिकारी जिन्होंने देश को स्वाधीन करने के पीछे उनकी बड़ी भूमिका रही है। मैं कोशिश करूँगा उस कहानी को भी लोगों तक पहुँचाने की। भारत जो है हमारी जन्मभूमि है, और हमारा ये जीवन जो है, इस जीवन में अगर हम अपने देश के लिए कुछ भी जोड़ पाते हैं, जीवन के, देश के प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति अगर हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन रहता है तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। और भारत हमारा गर्व है, भारत हमारी जन्मभूमि है, और हम कहते हैं कि भारत हमारी माता भी है, ये भी कहते हैं। तो बिल्कुल, जब कभी हम थैंकफुली आज़ाद भारत में जन्म लिए हैं, लेकिन इस आज़ाद भारत में भी हमसे अगर कोई भी योगदान बन पाता है देश के प्रति, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है किसी भी रूप में, तो इससे बेहतर कंट्रीब्यूशन हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है देश के प्रति। मैं ये कह सकता हूँ कि अनंतलाल सिंह और ये फिल्म जो है क्यों बोले विप्लवी, क्यों बोले डाकात, मेरे पूरे फिल्मी करियर में मेरी ये शायद 60वीं फिल्म है, और लगभग 25 साल मेरे इंडस्ट्री में हुए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी टॉप 5 फिल्मों में, इफ़ नॉट टॉप 3, टॉप 5 फिल्मों में ये आएगी, टॉप 5 किरदारों में भी ये आएगी। ये उस तरह की भूमिका है, उस तरह की फिल्म है। मैं सिर्फ अभी लोगों से यही अपील करूँगा कि आप लोग आइए अपने परिवार के साथ, आइए देखिए हमारे पराधीन भारत जो था हमारा, उस भारत के एक स्वाधीनता, एक क्रांतिकारी जो है, एक क्रांतिकारी की क्या भूमिका रही है देश को स्वाधीन करने के पीछे में, आप आके देखिए। और बड़ी ही इंस्पिरेशनल कहानी है, बड़ी एक संघर्षपूर्ण जीवन से एक आदमी ने किस तरीके से हर फेज को जीवन के किस तरीके से उसको पार किया है, ये एक सीखने वाला विषय है।
जी जी 14 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और आइए प्लीज़ सभी लोग आके हॉल में देखिए, सिनेमा घरों में देखिए और अच्छी लगे तो सबसे कहिए जाकर देखने के लिए, क्योंकि हमारी इस जनरेशन के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए किया है। और एक चीज़ आप लोग ज़रूर आके, जैसा कि ये क्रांतिकारी था कि ये डकैत था, ये आप ही लोग आके खुद तय करिएगा फिल्म देखने के बाद कि वो वाकई क्या था, असल में क्या था। अगर ये फिल्म कुछ लोगों को प्रेरणा दे सकती है और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनका भी सपना जो है कि हमारा देश जो है सुपर पावर बने, और ये अगर फिल्म कुछ लोगों को भी प्रेरणा देती है, अगर वो प्रेरित होकर देश के प्रति अपना समर्पित करते हैं जीवन, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और हम सब चाहते हैं हम अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी कैपेसिटी से कुछ भी योगदान ऐसा करें ताकि हमारा देश सुपर पावर बन सके, तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। देखिए जेन जी काफ़ी स्मार्ट जनरेशन है, हमारे घर में ढेर सारे बच्चे हैं जो जेन जी हैं और वो काफ़ी क्लैरिटी लेके चलते हैं और उनका सोचने का तरीका भी बड़ा भिन्न है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है। और अनंतलाल सिंह भी वो अपने ज़माने के शायद जेनजी ही रहे होंगे, 17 साल की उम्र में शुरू हुआ। या अपने ज़माने के वो भी शायद जेनजी रहे होंगे। और आज भी ऐसा होता है कि कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि जब पेपर लीक हुआ तो किस तरीके से यूथ सामने आ गया और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और ये बात भी उसके साथ उतनी खूबसूरत है कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने उस चीज़ को डील किया वो भी बड़ा अच्छा तरीका था। और तो वही है कि अगर आप सच के रास्ते पे चलते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, तो उसका अंजाम भी अक्सर अच्छा ही होता है, भले कभी कभी वक्त लग जाता है, लेकिन अंत भला ही होता है। जेनजीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी आप लोग ग्रेट हैं, आप लोग मस्त हैं और आप लोग इसी तरह से खूबसूरत काम करते रहिए और हमारे देश की जो आने वाले दिनों की सशक्त करना देश को, और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि यूथ ही जो है किसी भी नई चीज़ को या देश को बनाने के पीछे उसका बड़ा योगदान रहता है। तो आप लोग जेनजी हैं, आपके हाथों में ही भारत का आने वाला दिन जो है वो आपके हाथों में ही है। तो आप लोग इसी तरह से लगे रहिए, लड़ते रहिए और हमारे देश को और गौरवशाली बनाइए और सुपर पावर बनाइए। जितने भी बंगाली लोग रहते हैं, वो चाहे बंगाल में हो चाहे बंगाल के बाहर हो, देश में, देश के बाहर विदेश में, उन तक तो ये फिल्म पहुंचेगी। उसके साथ साथ चूँकि मैंने पिछले साल खाकी द बंगाल चैप्टर जो किया था वो नेटफ्लिक्स में आया था, नीरज पांडे का शो था, तो उसके माध्यम से मेरी एक बंगाल के बाहर भी बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से, एक नई ऑडियंस बनी है जो बंगाली के बाहर है, हिंदी भाषी रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म उन लोगों तक भी पहुँचेगी, सिर्फ बंगाली तक नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म उन लोगों तक भी पहुँचेगी, यही मेरी उम्मीद है। और बस अब इंतज़ार है 14 अगस्त का, जब ये फिल्म रिलीज़ करेगी और थिएटर्स पर आकर कैसे लोगों के दिलों को छूती है, बस उसी बात का इंतज़ार है। ब्लॉकबस्टर लग रहा है कि ये ब्लॉकबस्टर हिट जा रहा है। बस फिंगर्स क्रॉस सर, आप लोग प्रार्थना करिए, ऊपर वाले को याद करिए। मैं तो याद करता रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक ब्लॉकबस्टर आए। वो सिर्फ मेरे लिए कितनी फ़ायदे की बात है वो नहीं, हमारी इंडस्ट्री के लिए फ़ायदे की बात है, सिनेमा के लिए फ़ायदे की बात है। और एक ऐसे हीरो की कहानी जो हम बताना चाह रहे हैं, ये और भी ढेर सारे लोगों को, इन्वेस्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को प्रेरित करेगी कि हम ऐसी कहानियाँ और लेकर आएँ लोगों के सामने। कौन कौन से प्लेटफॉर्म में ये आ रहा है 14 अगस्त को? फिलहाल तो सिनेमा घरों में ही आ रही है और उसके बाद सिनेमा घरों में जब ये फिल्म हो जाएगी उसके 8 हफ्ते 10 हफ्ते बाद किसी न किसी प्लेटफॉर्म में आएगी। जैसे ही आ जाएगी पता चल जाएगा। तो उम्मीद बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत उम्मीद है। जैसा कि बिल्कुल जैसा जीत के साथ रहता है हम लोग। जी 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 जी, आप अपना प्यार बना के रखिए, प्यार बनाए रखिए, आप अपना प्यार बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और जैसा कि मैंने कहा, मेरी लेंस से अगर देखा जाए तो ये, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ अगर 5 फिल्में होंगी और 5 किरदार अगर होंगे तो उसमें से एक बिल्कुल ये है।